Hello everyone. In last video we complete the genometric mutation. जिसमें हमने बोला था कि एक या दो क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है या फिर पूरा का पूरा सेट भी चेंज हो सकता है। तो जीनोमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है। तो अभी जो हमारा सेकेंड टाइप रहेगा दैट इज क्रोमोसोमल अब्रेशन। या तो आप क्रोमोसोमल अब्रेशन बोलेगा या फिर अबनॉर्मल भी बोल सकते हो। अबनॉर्मल यानी कि तब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ जाए, उसका कोई पार्ट कट जाए या जुड़ जाए, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो उसको आप क्रोमोसोमल अब्रेशन बोलते हो। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन ए large segment of chromosome get change होने का मतलब कट और ऐड। ठीक है, कट या एडिशन कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो चेंज होगा वो इतना बड़ा होगा कि हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दिस चेंज is observable under माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको हम देख सकते हैं क्योंकि लार्ज साइज का होने लग रहा है। ठीक है, तो अगर लार्ज साइज का क्रोमोसोम का सेगमेंट ऐड हुआ है या फिर बड़ा हुआ है तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वहां पर नोटिस हो जाएगा। देखिए, जिसमें से कट के जाएगा कोई भी सेगमेंट तो वो क्रोमोसोम कैसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जिसमें जाके ऐड होगा तो उसका साइज कैसे हो जाएगा, लार्ज यानी कि लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन involve morphological या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस वहां पर क्या होंगे, साफ साफ दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखो दो टाइप के आते हैं। हम यहाँ पर बोल देते कि जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है फिर अब्रेशन है वो दो टाइप की है। तो दो टाइप कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो टाइप आ गया दैट इज द इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। ठीक, और दूसरा कौन सा आ गया, दैट इज इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। देखिए, इंट्रा का मीन होता है सेम, इंट्रा का मीन होता है सेम, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट या फिर बिटवीन। अगर इंट्रा क्रोमोसोमल है तो इसमें जो चेंजेस आएगा, जो भी मॉडिफिकेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के अंदर ही आएगा, यानी कि एक ही क्रोमोसोम को अफेक्ट करेगा। बट अगर हम इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बिटवीन है, और बिटवीन हमेशा दो के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अफेक्ट होंगे वो दो क्रोमोसोम के बीच में होंगे। तो सबसे पहले इनकी करेक्टर लिख लेते हैं। इसके केस में चेंजेस affect only affect a सिंगल क्रोमोसोम। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो डिलीशन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है इसके केस में इन्वर्जन हो सकता है, वो देखेंगे अभी।
और जो इंटरक्रोमोसोमल है वो किसके बीच में होगा, दो क्रोमोसोम के बीच में होगा। तो यहाँ पर अफेक्ट टू क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर अफेक्ट टू क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम को वो अफेक्ट करेगा और वो भी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब लगातार हो गया, एक साथ ही दोनों में चेंज आएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर एक साथ भी दे रखी है कौन कौन से, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपल वे में करने के लिए आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जो इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन है उसके टाइप लिख देता हूँ मैं कि इट विल डील द, इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी। पहली कंडीशन आ गई दैट इज डिलीशन, नाम बता रहे डिलीशन, डिलीट होना, किसी भी चीज का कट हो जाना। अगर देखो डिलीशन होगा तो सीधी सी बात है कि क्या होगी, वहां पर क्रोमोसोम के अमाउंट में, जीन नंबर में क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। तो आल्सो नोन एज द डेफिशिएंसी, इसको डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज, पहले हम इसी को डील कर रहे हैं, सेकेंड टाइप आ जाएगा दैट इज इन्वर्जन। कौन सा जाएगा, इन्वर्जन आएगा, इन्वर्ट होना, उल्टा होना, है ना, उससे रिलेटेड ये सारी की सारी टर्म्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप हो जाएंगे, कौन कौन से हुए कि देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिलीशन की डेफिनेशन कर लें। इसमें जो एक सेगमेंट रहेगा क्रोमोसोम का वो क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको हम डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसमें हम लिख देंगे ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट लैक और गेट लॉस, कोई एक सेगमेंट कम हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो सेगमेंट जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से लॉस होने लग रहा है वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा कि जो सेगमेंट यहाँ से लॉस हो रहा है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है, उसके बेसिस पे हम टाइप बोल सकते हैं। जैसे पहला टाइप है दैट इज टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल का मतलब होता है किनारा, टर्मिनल का मतलब किनारा। ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, यहाँ पर जीन है ए बी सी डी ई एफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आई और इस सेगमेंट इधर से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। कट होने के बाद में भी एक क्रोमोसोम कैसे दिखाई देगा, वो आपके सामने ए और बी का लॉस हो गया, जो ए और बी है ये वाला सेगमेंट कहीं पे लॉस हो जाएगा, तो अभी क्रोमोसोम कैसे बच जाएगा, सी डी ई एफ ऐसे बचा। तो जिसमें से लॉस हुआ है वो कैसे हो गया, शॉर्ट हो गया, गेट शॉर्ट। और ये लॉस कहां से हो रहा है, किनारे पे से हो रहा है, तो दिस वन इज द टर्मिनल, जो किनारे पे से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कट करने के लिए या फिर म्यूटेट करने के लिए हमें कितनी बार इंसिजन करवाना पड़ा, कितनी बार कट करवाना पड़ा, तो आपके सामने आंसर है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कट की रिक्वायरमेंट हुई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही कट लगाना पड़े, तो सिंगल कट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर टाइप दैट इज डिलीशन में, सेकेंड टाइप इज द इंटरकैलरी या फिर इंटरसीशियल, इंटरकैलरी और इंटरसीशियल। इंटर का मीन बीच में, तब एक ही क्रोमोसोम के बीच का कोई पार्ट लॉस हो जाए तो उसको आप इंटरकैलरी इन्वर्जन बोलोगे। देखिए कैसे, ये कोई एक क्रोमोसोम है, जीन इधर ए बी सी डी ऐसे, ई एफ
GH, ये यहां से ये जो है मान लो सेगमेंट ए और बी, यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आई, किसी भी वजह से ये बीच में से दो पार्ट में से कट हो गया इधर से, ठीक है। तो जो बी और सी वाला सेगमेंट था वो क्या हो गया, इधर से लॉस हो गया, तो क्रोमोसोम के बीच में से जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इधर इंटरकैलरी कहलाता है। अभी क्रोमोसोम कैसे हो जाएगा, ऐसे इधर, इधर कौन सा सेगमेंट है, डी, बी और सी का लॉस हो गया, बी और सी यहां से गया, तो ऊपर कौन सा बच गया, ए, यहाँ पर कौन सा आ गया, ए आ गया, और नीचे यहाँ पर क्या रहा, सेम ही रहेगा, ई एफ जी एच सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरक्लैरी करने के लिए हमें कितने कट की रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायर 2 कट, रिक्वायर 2 कट, और यहाँ पर कितने कट की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर सिंगल या फिर 1 कट की रिक्वायरमेंट। ये टर्मिनल पार्ट वाली कैसे हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तब ये लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होने लग रहा है, जीन का भी लॉस होने लग रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो जीन लॉस हुआ है वो वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस जीन की एक्टिविटी वहां पर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इन both cases gene get loss, so their function also get loss and size becomes short, और साइज भी कैसे हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया डिलीशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो नॉलेज क्लाउड के रूप में यानी कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी है। एक जो डिजीज है जो डिलीशन की वजह से होती है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक डिजीज का नेम है दैट इज क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये जो प्रॉब्लम होती है ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म, ध्यान देना इसके ऊपर, शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, जो 5वां क्रोमोसोम है उसके अगर शॉर्ट आर्म कट होके चली जाए तो वहां पर एक डिजीज क्रिएट होती है जिसको हम क्राई डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है और बच्चा क्राई करने लगता है, जिसमें किटन बिल्ली की जैसी आवाज आती है, तो उस डिजीज को हम क्राई डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी। शॉर्ट आर्म की जगह पर आपको पी आर्म भी मिल सकता है, ठीक है। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होते हैं उसको बोलते हैं क्यू आर्म बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। एक डिजीज और बता रहा हूं मैं, दैट इज वोल्फ रिक्सन, या कुछ इसको रिकॉन भी बोलते हैं, वोल्फ रिकॉन सिंड्रोम, वोल्फ रिकॉन सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम होता है बेटा वो होता है ड्यू टू डिलीशन ऑन 4th क्रोमोसोम। 4th क्रोमोसोम इसमें कौन सा था, 5th, और इसमें कौन सा होगा 4th क्रोमोसोम। इसमें थी कौन सी, शॉर्ट आर्म, और इसमें भी कौन सी होगी, शॉर्ट आर्म, फ्रॉम शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये इतनी जनरली नहीं पूछते लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों की दोनों डिजीज किसकी वजह से हो रही है, डिलीशन की वजह से होने लगे हैं। अभी हमने इन्वर्जन की बात नहीं करी है, तभी नेक्स्ट जो हम लेते हैं दैट इज inversion. Second one is the inversion. और ये इन्वर्जन किसका टाइप है, टाइप ऑफ डिलीशन। डिलीशन क्या है,
टाइप। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आएंगे और इन्वर्जन होता है क्या है? देखिए, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा होना किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये जो इन्वर्जन वर्ड आया है वो किससे आया है? इन्वर्ट होने से ही आया है। तो इसमें एक जो बीच का सेगमेंट होगा वो कट होगा और इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? रीजॉइन हो जाएगा। ये टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है और आपका इंटरक्लैरी पोजीशन पे भी हो सकता है, यानी कि बीच की पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन क्या लिख देंगे? ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट कट and separate out and then rejoin दोबारा से जोड़ना in an inverted position। ठीक है, जिसे देखिए ये पेन है और ये पेन की कैप है, ये यहां से, अरे ये यहां से कट हो गया। ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ था, ये यहां से कट हो गया, अलग हो गया, कट लगा कोई भी, अलग हो गया। अब ये आके इसके साथ में ऐसे जुड़ जाए, इन्वर्ट हो गया ना, तो पहले ये था होलो वाली साइड से था, अब ये यहां से अलग हुआ और आके ट्विस्ट हो गया, घूम गया 180 पे और आके यहाँ पर जुड़ गया। तो ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी इन्वर्जन कहलाएगी, जो किनारे पे से भी हो सकती है और बीच में से भी हो सकती है। तो दो टाइप की यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्जन में भी may be of two types, may be of two types on the basis of their position, कि वो कहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पे उसके दो टाइप हो जाएंगे। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो टर्मिनल और दूसरा कौन सा है? इंटरकलरी। ठीक है, तो वन इज द टर्मिनल एंड द सेकेंड वन इज द इंटरकलरी। इंटरकलरी के भी हम दो टाइप पढ़ेंगे। अब टर्मिनल की तो आपको पता ही है, कहाँ से होगा? फ्रॉम द कॉर्नर पार्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन एट एंड, तब किनारे पर। कैसे? देखिएगा, मैं सिंपल से लिख रहा हूं, ये क्रोमोसोम बना दिया, सेंट्रोमियर हो गया, ये हो गया जीन ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे लिख दिया। अभी यहां पर कोई भी एक कट हुआ। ठीक है, हमारे पास में जो है वहां पर सीक्वेंस नॉर्मल जो बिना अफेक्टेड वो कौन सी है? सी डी ई एफ जी, ये। अब जो ए और बी वाला पार्ट था वो क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, ये नीचे चला गया और नीचे वाला था वो कहां पर चला गया? ऊपर चला गया। यानी कि ये पेन था, इस तरीके से ये घूम गया। ठीक है, 180 पे। तो पहले था ए और बी और यहां पर गया तो ए कहां पर आ गया? नीचे, और बी कहां पर चला गया? ऊपर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर इन्वर्टेड पोजिशन पर हो गया। तो साइज और जीन के नंबर तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बट जो जीन का ऑर्डर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइज एंड जीन नंबर will remain same, but order get change, बट उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टर्मिनल। अभी देखिए इंटरकलरी। इंटरकलरी क्या होगा? इन्वॉल्व द इन द मिडिल सेगमेंट। तो इन्वर्जन इन
मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के बीच में हो, किनारे पर ना हो, उसको आप इंटरकैलरी बोलते हो। अब इंटरकैलरी आल्सो द टू डिफरेंट टाइप्स, इसके भी दो टाइप हैं। दो टाइप कौन कौन से, वो चीज देखते थे। देखिए यहां से भी क्वेश्चन निकलता है नीट एग्जाम में। कौन कौन से दो टाइप है, दो है, एक तो है पैरासेंट्रिक और एक है पेरिसेंट्रिक। टिपिकल कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, याद नहीं रहते कि किसमें क्या बताया था, तो वो एक दिक्कत करते हैं। बाकी ऐसे समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है। पेरिसेंट्रिक बड़े सिंपल से है, ऐसे कुछ नहीं है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ जिससे आपको शायद ये कंफ्यूजन भी आगे तक नहीं रहेगा। देखिए पहले पैरासेंट्रिक, ठीक है, कैसे, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा था। बीच का मान लो सेगमेंट कट हो गया और चेंज हो गया, तो ये क्रोमोसोम कैसे दिखाई देगा, ए जो सी नीचे था वो कहां पर आ गया, ऊपर, बी जो ऊपर था वो कहां पर चला गया, नीचे, और डी यहाँ पर ई एफ जी एच। तो एक ही तरफ की आर्म में हुआ, क्या बीच का जो सेंट्रोमियर था वो अफेक्टेड हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे व्हेन इन्वर्जन टेक प्लेस या फिर हैपन ऑन वन साइड एंड does not involve centromere, सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, एक ही तरफ, ठीक है। दूसरा कौन सा, पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, रेड कलर से दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हम रेड कलर से देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम, ठीक है, ए बी सी नहीं लिख रहा हूं वरना फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आप किसके बारे में हो, डायग्राम थोड़ा पास पास है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ऐसे यहां पर कट लगा, ठीक है, यहां पर कट लगा, और ये जो सेगमेंट है वो चेंज हो गया, वो घूम गया, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम कैसे दिखाई देगा, वो चीज देखिएगा, सीक्वेंस क्या बनेगी, एम एन ओ, ठीक है, पी था, पी कहां पर चला गया, नीचे, क्यू जो नीचे वाली आर में था वो कहां पर आ गया, ऊपर, आर एस टी। अब ये जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। और जो सेंट्रोमियर था, जो बीच वाला पोजीशन, वो इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूं। तो यहां पर सेंट्रोमियर आल्सो गेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो दैट इज द पैरासेंट्रिक, जिसमें इन्वॉल्व हो जाए दैट इज द पेरिसेंट्रिक। अब देखो यहां पर आ रहा है आई, माना पेरी, पी ई आर आई, और आई से क्या बनेगा, इन्वॉल्व। किसका इन्वॉल्वमेंट भाई, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट। क्या इसमें आई है, लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं तो कॉमन है, बट यहाँ पर पैरा में और पेरी की बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आई आया था, नहीं, तो जिसमें नहीं है तो वहां पर सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। पेरी के अंदर आई आया था तो मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा सेंट्रोमियर का। तो ये हो गया आपका टाइप किसका, इन्वर्जन। अब ये दोनों के केस में एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा था, दो क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा था। अभी हम दूसरा टाइप देखते हैं, दैट इज द इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसी वीडियो में देख लेते हैं फटाफट थोड़ा सा करके, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, तो देख लेते हैं। दैट इज सेकेंड टाइप, मेजर टाइप, दैट इज इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन।
इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन में एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम के होंगे अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो दी चेंजेस अफेक्ट 2 क्रोमोसोम, दीज चेंजेस affect 2 chromosome simultaneous, ठीक है। अब ये भी 2 वे में हो सकता है, या तो आपका ट्रांसलोकेशन हो जाए या फिर क्या हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए। तो है 2 टाइप, द फर्स्ट वन इज द ट्रांसलोकेशन और दूसरा टाइप कौन सा इसका, दैट इज डुप्लीकेशन, ठीक है। देखिए ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम का सेगमेंट कट के किस पे जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा, ठीक है। जाएगा वापस नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम का पार्ट कट के दूसरे पे जाएगा। तो एक का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और एक का साइज कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि shift of chromosomal segment between non-homologous chromosome, ठीक है। So their size also get शॉर्ट एंड लार्ज, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। जो डुप्लीकेशन होगा वो किसके बीच में, डुप्लीकेट होना तो मतलब किसके बीच में होगा, एक कटेगा दूसरे के ऊपर जाएगा, तो बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो सेगमेंट गेट शिफ्ट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेम जीन गेट इंक्रीज और डबल, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं। देखिए पीछे हमने ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन लिखा था, अभी ट्रांसलोकेशन के मैंने टाइप लिख दिए थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, कि 2 टाइप है, सिंपल एंड द रेसिप्रोकल। सिंपल में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, लेकिन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इंसिजन कट होगा। देखिए कैसे, ये क्रोमोसोम हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCD EFGH, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम है ये कोई, दैट इज UVWXYZ, दोनों अलग अलग है, तो ये कैसे हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। मैं बोलता हूँ यहां से कोई एक कट लगा और ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो जीन है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। पहले एक क्रोमोसोम कैसा था, छोटा था, इक्वल था, लेकिन अभी यहाँ पर A और B आ गए जीन, तो सिंपल ट्रांसलोकेशन हुआ, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के दूसरे पे चला गया। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट हो रही है कटिंग के अंदर, वैसे तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट कटिंग में सिर्फ एक की ही कटिंग हो रही है, दूसरे पे जाके ऐड हो रहे हैं। क्या सेम जीन डबल हुए, नहीं, यहाँ पर जीन अलग थे और ये जीन अलग है, ठीक है। तो ऐसा होगा। इसके केस में अगर मैं बात कर दूं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, जैसे मान लो ये है ABCD EFGH, यहाँ पर मैं कर दूं UVWXYZ, ऐसे। अब मान लो यहां से सेगमेंट कट हुआ, इसके ऊपर चला गया, यहां से सेगमेंट कट हुआ और ये इधर आ गया, ठीक है। तो अभी इधर सीक्वेंस क्या बन जाएगी, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर सीक्वेंस बन जाएगी आपकी UVCD EFGH, ये बनेगी ना भाई, ये वाला जो क्रोमोसोम था ऐसा हो गया। अब जो ये वाला वो कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका AB, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका WXYZ, ठीक है, यस। तो अभी दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दोनों में कट होके पार्ट एक्सचेंज होने लगे, दैट इन्होंने द रेसिप्रोकल, दोनों की इन्वॉल्वमेंट। सिंपल में ये होता है।
ठीक है। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो जाती तो डुप्लीकेशन हो जाता। नेक्स्ट वन देखते हैं डुप्लीकेशन। देखिए अभी हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डायग्राम में बना चुका हूँ थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन होगा बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों तरफ जीन सेम है तो होमोलोगस हो गया। एक से एक सेगमेंट कटा और दूसरे के ऊपर जाके ऐड हो गया। तो इससे होगा क्या कि ये वाला जो क्रोमोसोम था वो कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, ए और बी का लॉस हो गया। और यहाँ पर देखिएगा जो जीन गया था वो इसके ऊपर जाके चिपक गया। तो ए और बी एक बार आ गए और ए और बी अब दूसरी बार आ गए। तो ए और बी जीन की कितनी कॉपी हो गई, 2 हो गई। डुप्लीकेट जीन हो गए जिसकी एक ही जैसी जीन की 2 कॉपी हो गई। तो अगर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाता तो आपका डुप्लीकेशन ही कहलाता। बट अगर आपका ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है तो आपका रेसिप्रोकल या फिर सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ डिजीज बताई है जो ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है, जिसमें सबसे मेन आपकी CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है कि 22nd क्रोमोसोम का जो बड़ा वाला आर्म है वो थोड़ा सा कट के किस पे चला जाता है, 9th पर। तो पोजीशन भी पूछ लेते हैं। 22वें नंबर का एक छोटा सा सेगमेंट कट के किस पे चला जाता है, 9th। आर्म कौन सी जाती है, बड़ी वाली। 22nd नंबर क्रोमोसोम आल्सो नोन है द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं और इसको फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी बोलते हैं, CML देखो। बुर्किट लिम्फोमा, इसमें 8th क्रोमोसोम से सेगमेंट कट के किस पे चला जाता है, 14th पे। इसी तरीके से एक डिजीज और लिखी दैट इज द फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21st नंबर का क्रोमोसोम कट के किस पे चला जाता है, 14। तो क्रोमोसोम नंबर तो इसके केस में सेम रहेगा बट डिजीज पास आउट होती चलेगी। ये प्रॉब्लम हम डिटेल से डील करेंगे डाउन सिंड्रोम जो सिलेबस में। ठीक है। तो ये थी आपकी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है, बट अगर आप एक बार देखोगे इनको डायग्राम को ध्यान से तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रेशन कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जीन म्यूटेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी था। आई होप शायद क्लियर होगा। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।